दोस्तों गाइस, आप लोगों का फिर दोबारा स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना या इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। आज का टॉपिक ये है। कल हमने आपको नियम बताए थे, याद होगा। आप नियम को दोबारा रिपीट कर लेते हैं। ये कोई पोल होता है, इसका ये एफ होता है और ये इसका सी होता है। दर्पण जो अवतल दर्पण होता है उसका वक्रता केंद्र सी होता है। वक्रता केंद्र सी उस दर्पण का केंद्र ही होता है। अगर गोला पूरा कर लें तो उसका केंद्र ही वक्रता केंद्र होता है। ये उसके मध्य में होता है एफ, और फार्मूला होता है आर बराबर 2f। यहाँ तक आर जो त्रिज्या है वो एफ होती है, और एफ क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक होती है। ठीक है, ये आपको बताया था हमने। इसके अलावा एक नियम बताया था, समानता किरण हमेशा कहाँ जाती है, फोकस से जाती है, और फोकस से कहाँ जाती है, समानता जाती है। ये सब हम पहले बता चुके थे। आज इसी आधार पर हम आपको थोड़ा सा प्रतिबिंब बताएंगे। पहली कंडीशन है वस्तु अनंत रखी है। वस्तु अनंत मतलब समझ लें आप, चांद तारे जो आसमान में चमक रहे हैं वो अनंत हैं। वहाँ वस्तु रखी है, उसको हम दर्पण पे ले रहे हैं। हम दर्पण पे उसका प्रतिबिंब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दर्पण पे प्रतिबिंब वास्तविक बनता है अवतल दर्पण पे, और आभासी बनता है। अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। एक वस्तु रखी हुई है, ए बी बहुत दूर है, सी से बहुत दूर है। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, पॉइंट है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, अनंत पर है। वस्तु कहाँ रखी हुई है, अनंत पर रखी हुई है। ध्यान से देखें। सी वक्रता केंद्र है, एफ फोकस पॉइंट है, और ए बी वस्तु बहुत दूर रखी हुई है। हम जानते हैं एक समांतर किरण पैरेलल रेस किसके मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल या समांतर किरण हमेशा कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है, आप जानते हैं। और ये समांतर किरण पैरेलल रेस ये भी कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। इसका प्रतिबिंब, अनंत का प्रतिबिंब, इन्फिनिटी का प्रतिबिंब, जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो फोकस पे बनेगी, बहुत छोटी होगी, अत्यंत छोटी होगी और वास्तविक होगी। तो क्या क्या निकल के आया, इसकी जो इमेज होगी, इमेज प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इमेज प्रतिबिंब जो बनेगा वो फोकस पे होगा, बहुत छोटा होगा, डिमिनिश बोलते हैं इसे, बहुत छोटा होगा, डिमिनिश होगा, और उल्टा होगा। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब होगा, रियल इमेज होगा। वास्तविक रियल, उल्टा, उल्टे को इन्वर्टेड बोलेंगे, इन्वर्टेड। देखें फिर, एक समांतर पैरेलल रेस गई, फोकस से गुजरेगी। समांतर पैरेलल रेस फोकस से गई, ये हम पहले नियम बताते हैं। अगर फोकस जाएगी तो क्या होगी, समांतर होगी। दूसरे पॉइंट पर आते हैं। ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है, वस्तु जो रखी हुई है, वो इन्फिनिटी अनंत और सी के बीच में रखी हुई है। ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी और सी के बीच में है। अगर एक पैरेलल रेस लें, समांतर किरण लें, तो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। अगर एक फोकस से लें तो क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, पैरेलल होगी। आप अच्छी तरह जानते हैं ये बात। तो जहाँ पर परावर्तन के बाद टकराती है, परावर्तन हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ टकराई, यहाँ पे टकराई, यहाँ पे इंटरसेक्ट करी, काटी आपस में। तो जहाँ पर टकराएंगी वहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। ए बी वस्तु है, और इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो A1B1 बनेगा। A1B1 देखें, वस्तु नीचे से काट रही हैं तो क्या होगा, रियल होगा। आप जानते हैं क्या होगा, अच्छी तरह जानते हैं कि रियल होता है, कब होता है रियल, रियल वास्तविक कब होता है, जब किरणें टकराती हैं या एक दूसरे को काटती हैं। परावर्तन के बाद ये क्या है, आपस में मिल रही हैं, अभिसारित हो रही हैं, काट रही हैं, तो ये रियल वास्तविक हो गया। उल्टा है, आपको दिख रहा है, उल्टा है, उल्टा, क्योंकि वस्तु नीचे काट रही है, प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष के नीचे काट रही है, तो उल्टा है। उल्टा यानी इन्वर्टेड। वस्तु से ये बहुत छोटा था फोकस पे, अब सिर्फ छोटा है, छोटा प्रतिबिंब होगा, छोटा होगा, प्रतिबिंब छोटा होगा। प्रतिबिंब जो इमेज होगी वो छोटी होगी, यानी डिमिनिश होगी। वहाँ पे हाईली डिमिनिश थी, यहाँ पर डिमिनिश है। बहुत छोटा हाईली हो गया, हाईली डिमिनिश था, ये छोटा डिमिनिश हो गया, और वास्तविक हो गया, उल्टा हो गया, छोटा हो गया। और कहाँ बनेगा,
जो बनेगा एट, कहाँ बनेगा, सी और एफ, बिटवीन, किसके बीच में होगा, सी एंड एफ के, वक्रता केंद्र और फोकस, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बिटवीन बनेगा। ये दूसरी पोजीशन थी, सेकंड पोजीशन, जबकि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, अनंत और सी के बीच में। तीसरी पोजीशन पे आते हैं, अगर ऑब्जेक्ट वस्तु कहाँ रखी हो, सी पर रखी हो, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, सी पर रखा हो, सी पॉइंट मान लेते हैं। सी पे देखें वस्तु रखी हुई है, समांतर किरण कहाँ जाएगी, पैरेलल रेज़ कहाँ जाएगी, फोकस से जाएगी, और फोकस से कहाँ जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये दोनों कहाँ मिल रही है, फोकस मिलती दिखाई दे, पैरेलल, फोकस से फोकस, पैरेलल हो गई, समांतर हो गई, कहाँ मिलेंगी, B1 पे काटेंगी, B1 पे काटेंगे, वही प्रतिबिंब क्या बन जाएगा, उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा वास्तविक होगा, उल्टा यानी जब इन्वर्ट होगा तो क्या होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड रियल या उल्टा वास्तविक होगा। और यहाँ पर इक्वल होगा, सी पर इक्वल होता है, सी के इधर प्रतिबिंब जो बनते हैं, सी के लेफ्ट में वस्तु रखी होती है तो डिमिनिश होते हैं, छोटे होते हैं, सी पर बराबर होते हैं, सी से आगे क्या होते हैं, बड़े होते जाते हैं। हम एक एक करके स्टेप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर प्रतिबिंब क्या बनेगा देखें, तो इमेज फॉर्मेशन होगी वो इक्वल होगी, यानी बराबर होगा, सी पर होगा, और क्या होगा, उल्टा होगा, उल्टा बन रहा है, नीचे निकली मंडी है, उल्टा इन्वर्टेड होगा, बराबर होगा, उल्टा होगा, सी पर होगा। कब होगा, जब सी पर ही वस्तु रखी हो तो ऑब्जेक्ट भी क्या बनता है, ऑब्जेक्ट सी पर हो तो इमेज कहाँ बनेगी, सी पर बनेगी। ये चौथा पॉइंट है। चौथा पॉइंट क्या है, वस्तु कहाँ रखी है, ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ वो क्या रखा है, ऑब्जेक्ट सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में से, सी ये है, सी ये है और एफ ये है, इसके बीच में वस्तु रखी है। वस्तु जब रखी है तो इससे समांतर किरण गई, समांतर किरण कहाँ गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, और फोकस से क्या होगी, समांतर हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। क्लियर दिख रहा है। ये कहाँ काटेंगी, B1 पे काट रही हैं, B1 पे काट रही थी, प्रतिबिंब क्या बना, A1 B1 बना, ए भी वस्तु थी, कहाँ बना प्रतिबिंब, A1 B1 बना। अब ये प्रतिबिंब क्या हो गया, बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि ये प्रतिबिंब वस्तु सी पे चली गई, तो ये प्रतिबिंब क्या होता है, जितना आगे वस्तु ऑब्जेक्ट जाता जा रहा है उतना ही प्रतिबिंब इमेज क्या होती जाती है, बड़ी होती जाती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सी पर प्रतिबिंब में भी क्या होगा, इमेज कैसे बनेगी, इमेज क्लियर है कैसे बनेगी, इन्वर्टेड होगी, यानी उल्टी होगी, लार्ज होगी, यानी बड़ी होगी, कहाँ बनेगी, सी और अनंत के बीच में, क्योंकि पीछे अनंत है, इन्फिनिटी है, बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, अनंत और सी के बीच में बनेगी। चलिए देखते हैं और क्या हो रहा है, और रियल होगी, क्योंकि ये किरणें मिल रही हैं तो रियल यानी वास्तविक होगी। प्रतिबिंब जो आभासी जो प्रतिबिंब होता है या वर्चुअल जो प्रतिबिंब होता है, इमेज होती है, वो जब बनती है जब किरणें फैलती हैं, डाइवर्ज होती हैं, और जब किरणें आपस में मिलती हैं कहीं, क्योंकि ये परावर्तन के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन दैट मीट्स एट अ पॉइंट, ये एक पॉइंट पे मिल रही हैं, और परावर्तन के बाद ये बिंदु पर मिल रही हैं B1 पे, ये किरणें आई और ये वाली किरणें आई, और जब मिल गई, अगर किरणें ऐसे भागती और ऐसे भागती तो ये नहीं मिलती, पीछे को मिलाया जाता, मिलती हुई दिखाई देती, तो वो क्या होता, वर्चुअल होता, आभासी। वो अगले टॉपिक में हम आपको बताएंगे।